देवभूमि उत्तराखंड में धर्म और आस्था के नाम पर सियासी महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। तकरार तीखी हो रही है। चारधाम में कौन आए कौन न आए, इस तमाम मुद्दे पर जब बहस चल रही है तब कुछ साधु संतों ने गैर हिंदुओं के चारधाम में एंट्री पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री धामी से की है। इसके बाद ही धामी ने भी एक स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कही है, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि कौन सही है कौन गलत है और सही लोगों को ही चारधाम आने की इजाज़त मिले। इस तरीके की कोशिशें हो रही हैं। नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। सर, बिजली कटौती की समस्या सरकार लोगों के वेरिफिकेशन की बात कर रही है तो विपक्ष इस मसले पर अब हमलावर हो चुका है। कांग्रेस ने सरकार की नीति पर नीयत पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही गैर हिंदुओं के चारधाम में आने की एंट्री का मुद्दा उछाले जाने को भी बहुत गंभीर मसला बताया है। कांग्रेस संविधान की भी दुहाई दे रही है और इसके अलावा धर्म का और मजहब का भी पाठ पढ़ा रही है। लेकिन मुझे बताएं, आपके माध्यम से प्रश्न है मेरा, क्या सनातन धर्म में लोगों को हिंसा करने के लिए कहा जाता है? क्या सनातन धर्म में दया करने की बात नहीं कही गई है? सबका आदर करने की बात नहीं कही गई है? राम जी ने तो हमारे धर्म में तो पेड़ पौधे जीव सबकी सेवा करने के लिए कहा गया है। सनातन धर्म में कोई भी धर्मगुरु ऐसा कह कैसे सकता है? ये समझ से परे है। और ये राज्य, ये राष्ट्र और हमारा संविधान सबको कहीं भी जाने की, अपनी अभिव्यक्ति की, आने जाने की इजाज़त देता है। कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी धर्म संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी धर्म और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये मोदी जी को और उनके सरकार के मुख्यमंत्री को तय करना है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा या एक व्यक्ति की भावनाओं के हिसाब से। चारधाम यात्रा मई में शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले इस बार उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, खास तौर पर मजहबी राजनीति को जिस तरीके से हवा दी जा रही है, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर धर्म और राजनीति का किस तरीके से तालमेल बनाया जा रहा है, ये समझ से परे है। भगवान तो सबके हैं, भगवान के द्वार पे कौन आए कौन ना आए, ये फैसला करने वाला इंसान कौन होता है, ये तमाम चीज़ें समझ से परे हैं। लेकिन हर कोई अपने अपने लिहाज से सियासत कर रहा है। ये भी सही है कि कोई भी असामाजिक तत्व देवभूमि में ना आने पाए, लेकिन इस मसले को राजनीतिक रंग आखिर कौन दे रहा है, कौन ये मुद्दा उछाल रहा है और कौन गैर हिंदू हिंदूवाद की राजनीति कर रहा है, कैसे आखिर देवभूमि उत्तराखंड को एक सियासी प्रयोग का अखाड़ा बनाया जा रहा है, आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति उत्तराखंड में की जा रही है, आखिर क्यों देवभूमि की मान्यताओं और परंपराओं के साथ सियासी खिलवाड़ किया जा रहा है, ये गंभीर सवाल है।